नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद सीए अमनप्रीत सिंह। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आता रहता हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर, आपको अच्छे अच्छे स्टॉक भी सजेस्ट करता हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है हाउ टू अर्न रेगुलर इनकम ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम स्टॉक मार्केट एवरी मंथ। हर महीने हम शेयर मार्केट से 1 लाख रुपये कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर हमारा वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो है शेयर मार्केट से पैसा बनाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या तरीका है, कैसे निकालेंगे, कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मेरा दोस्तों यही आपसे निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच से इसको स्किप नहीं करिएगा। उससे क्या होता है कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्किप कर देते हो। तो दोस्तों चलते हैं अब वीडियो के ऊपर। तो पहले क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे कि कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात है, हम जॉब करते हैं, हमारा कोई बॉस होता है, वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, हम प्रेशर में रहते हैं। तो शेयर मार्केट में क्या है, अगर आप सीख जाते हो तो आप अपने बॉस खुद हो। सबसे पहले है अपना बॉस खुद बनो और अपनी जॉब खुद डिसाइड करो। तो आप अपने घर में अपने लैपटॉप पे बैठ के बिना किसी प्रेशर के 1 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमा सकते हो, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है, मुझे एक शेर याद आ रहा है, सुबह हो रही है शाम हो रही है जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। तो दोस्तों अब हम जो है ये नहीं करेंगे, अब हम बोलेंगे सुबह हो रही है शाम हो रही है जिंदगी यूं ही अब तमाम नहीं हो रही है। तो सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं ये आपको बोलूँगा कि आप जॉब करना मत छोड़िए, पर जॉब के साथ सेकंड अर्निंग जो है, सेकंड हैंड सोर्स जो है वो क्रिएट करिए शेयर मार्केट से। वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप जो है सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये डिस्कस करने से पहले कि क्या करना है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या नहीं करना है। तो दोस्तों देखो, जब भी क्या करना है ये डिसाइड करना होता है तो उससे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये नहीं करेंगे तो ये होगा। तो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका पैसा लूज नहीं होगा। अगर पैसा लूज नहीं होगा तो पैसा बनेगा, इस चीज की पूरी गारंटी है, पैसा बनेगा। तो अब बात करते हैं क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले, डू नॉट इन्वेस्ट योर कैपिटल फ्रॉम लोन डेट। तो लोन लेके शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, ये मैं सबसे पहले बोल देता हूं। जो भी आपके पास अर्निंग है उसी को ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि लोन में क्या होता है कि एक तो आप बैंक से लोन लेते हो, उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। दूसरा, आपके ऊपर बर्डन रहता है कि आपके ऊपर जो है उसका डेट का बर्डन रहता है, इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ती है और आप पैनिक रहते हो। अब सपोज करिए मैंने 10 लाख रुपए बैंक से उधार उठाए और मैंने शेयर मार्केट में लगा दिए। एक तो मुझे 10 लाख के ऊपर 10% मान लो 10,000 रुपये महीने का इंटरेस्ट देना है, प्लस मान लीजिए कि मेरा पहला डिसीजन जो है वो गलत हो गया तो मैं पैनिक हो जाऊंगा। और पैनिक होने के बाद मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो भी गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पैनिक होने के बाद जो है हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरी। तो दूसरा जो मेरा, पहली बात ये हो गई कोई भी डेट लेके इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा है नो टिप्स फ्रॉम अदर, किसी की भी टिप के ऊपर काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको टिप को नो बोलना है। दोस्तों ऐसा कोई धंधा है जो दूसरों से पूछ के किया जाए? ऐसा कौन बंदा होगा जो आपको बोलेगा ये धंधा करो? तो पहली चीज ये है कि अपने बॉस खुद बनो, बिकम यूर ओन बॉस। तो जब आप अपने बॉस खुद होंगे, खुद डिसाइड करोगे कि मुझे रिलायंस लेना है या टाटा लेना है या कोई भी स्टॉक लेना है। आगे चल के मैं बताऊंगा कौन सा स्टॉक आपको कैसे सिलेक्ट करना है, लेकिन हमें किसी भी टिप्स के ऊपर काम नहीं करना है, क्योंकि टिप जो है सिर्फ होटल में मिलता है। दोस्तों टिप जो है वो सिर्फ होटल में मिलता है, शेयर मार्केट में टिप का कोई रोल नहीं है। धंधा करना है तो खुद का करो, कोई भी आपको धंधा करना नहीं सिखाएगा, ये मेरी बात लिख लो। तो तीसरा जो है
इनिशियली से नो टू फ्यूचर एंड ऑप्शन। दोस्तों जब आप इस मार्केट में शुरुआत करते हो, शुरुआत में ही कोई आपको बोल देता है फ्यूचर एंड ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर पैसा 100 गुना हो जाता है, 200 गुना हो जाता है, तो आप उसमें फंस जाते हो और उसमें लॉस कर लेते हो। तो दोस्तों शुरू में जब तक आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का समझ नहीं है, मार्केट का समझ नहीं है, आपको एफएनओ से दूर रहना है। पहले आपको स्टार्ट करना है, फिर गॉट एक्सपीरियंस लेना है, अदरवाइज यू विल बी एग्जिट फ्रॉम द मार्केट शॉर्टली। अदरवाइज आप मार्केट से बहुत जल्दी बाहर होने वाले हो, ये मेरी बात लिख लो। और दोस्तों अगर आपको आदमी ये कहता है ना कि ये स्टॉक 100 गुना होने वाला है, 200 गुना होने वाला है, तो आप ये बात भूल जाइए। जो शेयर मार्केट है ना, इसके अंदर अगर आपको एवरेज महीने का 5 से 10% रिटर्न मिलता है तो दैट इज मोर देन इनफ। इसमें जो बोलता है 100 गुना हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा, तो वो आपके साथ झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है। ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसना है। डू नॉट एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो मार्केट के अंदर से कभी भी अनएक्सपेक्टेड रिटर्न को एक्सपेक्ट मत कीजिए। ये कोई एटीएम नहीं है कि जिसमें एटीएम लगाया और पैसे बाहर आ गए। दोस्तों डू नॉट एक्सपेक्ट 100x रिटर्न, क्योंकि ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि आपको कोई बंदा एक महीने में 100 गुना रिटर्न बना के दे दे। रिस्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व, तो इसके अंदर हमेशा रिस्क रहेगा। 5 से 10% का रिटर्न जो है वो मोर देन इनफ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड द रिस्क को अंडरस्टैंड करना है। फिर आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ एंटर होना है और अपना जो भी आपका टारगेट है 5%, 7%, 10% वो लेके निकल जाना है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा डेली जो शो है कल की बात आज, आप वो देख सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोज शाम को मेरा 9:30 10:30 बजे में वो शो आता है। उसके अंदर मैं स्टॉक भी सजेस्ट करता हूँ और रिस्क, रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस और टारगेट पूरा मेरा फिक्स रहता है। आप मेरे चैनल में जाके चेक भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब तक हमने जो सीखा, एक तो लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी की टिप के ऊपर भरोसा नहीं करना है, इनिशियली एफएनओ में हमें काम नहीं करना है और मार्केट से अनएक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करना है। अगली बात है नो हाउ टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो अब बात करते हैं कि हम स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनाएंगे, हर महीने जो 1 लाख रुपए है वो कैसे कमाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है, नॉट अ कॉम्प्लेक्स मेथड, इट्स वेरी सिंपल। ये इतना सिंपल है कि मतलब जैसे हम खाना बनाना है, इतना सिंपल है। तो अब सबसे पहला जो है, चूज राइट स्टॉक। सबसे पहला जो पहला क्राइटेरिया है, आपको राइट स्टॉक चूज करना है। अब आप बात करोगे कि भाई राइट स्टॉक, कौन सा राइट स्टॉक होता है? तो सबसे पहले जब भी हमें कोई भी स्टॉक को चूज करना है तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फ्यूचर का ग्रोथ सेक्टर है, किस सेक्टर में जो है फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है। लाइक इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सब बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जमाना आने वाला है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने वाला है, तो हो सकता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो आगे का फ्यूचर ग्रोथ का सबसे बढ़िया सेक्टर हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आप देख सकते हो आज हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हर एक गाड़ी, हर सब चीज़ में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। आपके घर में अब कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेते हो, कंप्यूटर लेते हो, उसके अंदर एआई है। ग्रीन एनर्जी, सब लोग कह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी में बहुत फोकस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि ग्रोथ सेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। चलिए अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। चलो अब इसके बेस पे हम एक स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब वो जो स्टॉक हो सकता है, अगर हम ईवी की बात करें तो मान लो कि वो कार कंपनी का स्टॉक हो सकता है, मारुति हो सकता है, टाटा हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएंगी। अब वो बैटरी कंपनी का स्टॉक हो सकता है, कोई जो बैटरी बनाता है उसका, क्योंकि उसमें भी ग्रोथ आएगी। जब किसी गाड़ी में बैटरी लगनी है तो बैटरी बनाने वाली कंपनी की भी सेल बढ़ेगी। अब वो चार्जिंग स्टेशन हो सकते हैं, जैसे टाटा पावर है, सुनने में आ रहा है टाटा पावर जो है पूरे इंडिया में चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है। तो ये हो गया, आपने पहले ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर को आइडेंटिफाई किया, मान लो ईवी को कर लिया, फिर आप उसके अंदर स्टॉक को आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये जो स्टॉक है, मान लीजिए मैं टाटा पावर की बात करता हूं कि चार्जिंग स्टेशन। अब मान लो अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए तो कहीं गाड़ी को चार्ज तो करना पड़ेगा, तो हर जगह वो अपने चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। तो वो जो भी कंपनी वो स्टेशन लगाएगी वो उस कंपनी में हाईली पोटेंशियल है, ठीक है ना।
अब आपको उन सारी कंपनीज में देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, तो उसमें से आपको देखना है कि जो कंपनी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो वो उसकी लीडर हो, उस सेक्टर की लीडर हो। मान लो आप पावर सेक्टर को चूज कर रहे हो, जो टाटा पावर है वो उसका लीडर है। फिर आपको ये देखना है कि उसकी जो मैनेजमेंट है वो रिलायबल हो, गुड हो, मतलब मैनेजमेंट में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। अब टाटा कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में कभी किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं आता है, तो मैनेजमेंट इज गुड। टाटा की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप ट्रेड नहीं करिएगा, ये मैं खाली एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूँ और इसका कोई भी इसके साथ लेना देना नहीं है। और कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने जो है एक्सपर्ट से सलाह लें। फिर तीसरा जो है उसमें डेट फ्री हो या मिनिमम डेट हो। जो भी कंपनी, जो भी सेक्टर, सबसे पहले सेक्टर आइडेंटिफाई किया, फिर स्टॉक आइडेंटिफाई किया, फिर जो भी कंपनी आप ले रहे हो कोशिश करिए वो डेट फ्री हो। अगर डेट फ्री नहीं है तो डेट उसमें मिनिमम हो। जो स्टॉक है वो मार्केट का लीडर हो, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। जो उस कंपनी की ऑर्डर बुक है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हो, ठीक है। फिर नो प्रॉब्लम इज दैट स्टॉक इज इफ दैट स्टॉक इज कॉस्टली। तो हम कहते हैं कि ये सब चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन वो स्टॉक महंगा बहुत है। तो फ्रेंड्स, इस चीज से कभी नहीं घबराना है कि वो स्टॉक कॉस्टली है, क्योंकि गुड स्टॉक्स आर ऑलवेज कॉस्टली। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। बजाज फाइनेंस जो है पिछले 10 साल में पैसा 100 गुना किया है, लेकिन वो हमेशा ही महंगा रहा है। जब भी उसको देखते हैं बजाज फाइनेंस महंगा लगता है, आज भी महंगा लगता है, लेकिन उसने पीछे भी पैसा 100 गुना किया है, आगे भी पैसा बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाटा एलेक्सी आप देख सकते हो 10,000 का हो गया, तो हमेशा ही वो महंगा लगता था, उसने पीछे भी पैसे को 200 गुना किया है, आगे भी करेगा। तो दोस्तों एक कहावत है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ठीक है ना। तो अब जो महंगा है वो तो हमेशा महंगा रहता है, लेकिन महंगा जो होता है वो हमेशा ही महंगा रहता है और हमेशा ही रिटर्न देता है, इसलिए महंगा होने से हमें घबराना नहीं है। मेजर जो चीज़ें हमें देखनी है, सेक्टर में लीडर हो, उसकी करंट में डिमांड हो, मैनेजमेंट गुड हो और फ्यूचर में जो है उसकी डिमांड हो। तो ये जब चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसके बेस पे जो है हम स्टॉक को इन्वेस्ट करेंगे। जब हमने इस सब पैरामीटर से स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया, अगर आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरा कल की बात आज विद सीए अमनप्रीत सिंह जो डेली शो आता है उसको देखिए, आप समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। अब बात आती है कि हाउ मच मिनिमम कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो हमें इसके लिए मिनिमम कैपिटल कितनी रखनी है। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जो एवरेज रिटर्न है महीने का वो 5 to 10% रहता है। तो अगर हमें मिनिमम कैपिटल 10 लाख रुपए होगी तभी हम 10 लाख रुपए से 1 लाख रुपए जो है हम कमा सकते हैं। तो मिनिमम कैपिटल हमें 10 लाख रुपए रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 लाख रुपए होंगे तभी आप स्टार्ट करोगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर आपको 50,000 रुपए चाहिए तो आप 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको 10,000 रुपए महीने के चाहिए तो आप 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हो। तो वो आपकी मर्जी है, उसमें मैं वो नहीं कहूँगा। और सबसे एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि देयर इज नो ट्रिक और शॉर्टकट टू अर्न मनी इन शेयर मार्केट। तो दोस्तों शेयर मार्केट में ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे आपके बहुत जल्दी पैसा कमा लो। जो मैंने आपको तरीके बताए हैं इन्हीं तरीके से ही चलना पड़ेगा। यही रेसिपी है जिससे वॉरेन बफे साहब अमीर बने हैं, जिससे झुनझुनवाला साहब ने पैसा बनाया है। तो ऐसा कोई भी टिप नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आप प्लीज गुमराह मत होइए। और गुड एनालिसिस इज रिक्वायर्ड टू अर्न मनी फ्रॉम शेयर मार्केट। तो ये जो मैंने आपसे शेयर किया है ये एनालिसिस है जिससे कि आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो। और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।